Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के सामने में जय सुपर टॉर्च लेकर आया हूं। इसमें बीमारी है कि इसका स्विच काम नहीं कर रहा है, ना ही चार्जिंग पे जल रहा है। तो मैं आप लोगों के में दिखा दे रहा हूं कि चार्ज करते समय भी ये टॉर्च नहीं जल रहा है। तो अब मैं डिजिटल मल्टीमीटर को DC 20 पे सेट कर लिया हूँ। तो देखिए वोल्टेज 4.34 4.5 वोल्ट के करीब वोल्टेज निकल रहा है और चार्जिंग भी अंदर जा रहा है, मगर ये टॉर्च नहीं जल रहा है। तो आज मैं इसे रिपेयरिंग करूँगा। तो ये जय सुपर का टॉर्च है। अब मैं इसे बॉडी को ओपन कर रहा हूँ। तो मेरे वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से नॉलेज आने पाए। तो देखिए, एक वायर को मैंने देखा है, एक वायर टूटा हुआ है खींचते हुए। तो हम इसे जोड़ें, इसके बाद हम देखें कि क्या बीमारी है, ये टॉर्च जलेगा कि नहीं जलेगा। तो मैं टॉर्च के वायर को जोड़ रहा हूँ ताकि ये चेक होने पाए। अब चेक होने के बाद में तो देखिए, ये टॉर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये टॉर्च नहीं जला। तो मैं इसके बॉडी को एक एक करके अलग कर रहा हूँ। अब मैं इसे चेक करूँगा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे सही होगा। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए, ये इस समय जल रहा है टॉर्च। जैसे मैं पिन अब लगाया हूँ, अब ये स्विच भी काम कर रहा है और जल भी रहा है। तो क्या समस्या था, मैं आप लोगों को अभी मैं दिखाऊंगा। ये टॉर्च का स्विच भी काम कर रहा है, लेकिन अब मैं पिन को निकालूंगा तब चेक करूंगा कि क्या टॉर्च जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो फ़िलहाल मैं चेक कर रहा हूँ स्विच को बार बार कि कहीं ये स्विच छोड़ तो नहीं रहा है। तो मैं देख लिया कि स्विच छोड़ नहीं रहा है, इसका प्लग निकालते हुए ऑफ हो गया, नहीं जला। अब मैं फिर लगा रहा हूँ, फिर जलने लगा। मतलब कि इसका स्विच काम कर रहा है। और इसका बैटरी चेक करूँगा कि क्या बैटरी ये चार्ज हो रहा है कि नहीं चार्ज हो रहा है। तो डिजिटल मल्टीमीटर को DC रेंज 20 पे कर लिया हूँ। तो देखिए 4.36 वोल्ट करंट निकाल रहा है, 4.5 वोल्ट के करीब में वोल्टेज निकाल रहा है। बैटरी फुल चार्ज है, लेकिन समस्या है कि जल क्यों नहीं रहा है। तो आज हम इसे रिपेयरिंग करूँगा, एक एक करके देखूँगा कि क्या समस्या है। तो मैं अब सीधे बैटरी को बाहर कर लिया हूँ। अब मैं चेक कर रहा हूँ तो बैटरी ओके बता रहा है। फिर मैं दूसरी बैटरी को चेक करूँगा कि क्या ये बैटरी सही है कि ख़राब है। तो मैं इसमें जो जंक लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, इसको साफ़ कर रहा हूँ। इसको भी साफ़ कर रहा हूँ, दूसरी बैटरी को। अब इसके जो वोल्टेज है तो देखिए, मैं चेक कर रहा हूँ तो वोल्टेज भी अच्छी निकाल रहा है। तो वोल्टेज में कोई समस्या नहीं है। आप देख ही लिए हैं कि वोल्टेज 3.7 के करीब में आ रहा था। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, बैटरी फुल चार्ज है। मगर केवल चार्जिंग लीड लगाने पर ही क्यों जल रहा है और इसका बैटरी से क्यों नहीं जल रहा है। तो मैं लाइन को मिला रहा हूँ। तो देखिए, लाइन सही लगा हुआ है और ये भी लाइन बिल्कुल ओके है, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा निकल गया, मैं इसको सही कर रहा हूँ। फिर मैं इसको लगाने के बाद फिर बैटरी हम चेक करेंगे लगा करके कि क्या ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो फ़िलहाल मैं अब आपके सामने मैं न्यू ट्रिक लेकर आया हूँ।
देखिए ये है ग्रीस। ग्रीस को लगाने से कोई कार्बन पत्ती में नहीं लगता है। आप जानते भी होंगे कि ग्रीस मैल को काट देता है और वहाँ पे जंक नहीं लगने देता है। इसलिए मैं लगा रहा हूँ ताकि आप भी इसे जान जाएं और अपने टॉर्च को अच्छी तरह से रिपेयर कर सके और आपका टॉर्च बार बार समस्या में ना आने पाए। तो मैं सारे जगह पे, सब जगह पे इसको मैं लगा रहा हूँ ग्रीस को, ताकि जहाँ जहाँ ज्वेल्डिंग हो वहाँ वहाँ ये ग्रीस अपना काम करे, वहाँ जंक न लगे। तो मैं अब बैटरी को सेट कर रहा हूँ। तो बैटरी किस प्रकार सेट होगा तो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। तो बैटरी को सेट कर रहा हूँ। ये बैटरी लगाते समय भी आप पत्ती को भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये बैटरी ख़राब भी हो सकती है, बैटरी दग भी सकती है, जल भी सकता है, आपका नुकसान भी हो सकता है। तो हमेशा आप देखते रहिएगा ध्यान करके कि ये बैटरी कभी भी लगाइए तो पत्ती को सही करके लगाइएगा, नहीं तो आप उल्टा लगा देंगे पत्ती तो आपकी बैटरी दग जाएगा, ख़राब हो जाएगा, आपको नुकसान होना पड़ेगा। तो मैं अब बैटरी को लगा चुका हूँ। अब मैं इसे चेक कर रहा हूँ तो वोल्टेज हर जगह अच्छा आ रहा है वोल्टेज। अब देखिए वही स्विच काम करने लगा है, वही बैटरी अच्छी तरह से काम करने लगा है, वही चार्जिंग लीड भी काम कर रहा है। अब मैं इसे बंद करूँगा तो मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ सीख मिला कुछ, तो आप मेरे चैनल को शंकर इलेक्ट्रॉनिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नया अपलोड वीडियो आपको मिलता रहे। तो मैं इस बॉडी को सेट कर रहा हूँ टॉर्च को अच्छी तरह से। आप भी इस तरह से सेट कर सकते हैं बॉडी को, क्योंकि देखिए ये थोड़ा महीन फॉल्ट है। ऐसे महीन फॉल्ट में आप जल्दी बना भी नहीं पाएंगे, तो इसमें थोड़ा देर लगेगा इसको पत्ती को सेट करने में। तो मैं आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से ये टॉर्च रिपेयरिंग होगा। तो देखिए अब मैं इसको किस प्रकार से सेट कर रहा हूँ। तो अब देखिए मैं इसको सेट करने के बाद फिर भी चेक कर रहा हूँ कि स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन स्विच अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब ये जो टॉर्च के अंदर बटन होता है, बटन के अंदर पाइप होता है। देखिए पाइप निकाल के फिर से सेट कर रहा हूँ। तो इसको पाइप को लगाते समय आप ध्यान देंगे और पाइप नीचे की तरफ होनी चाहिए। मैं देखिए नीचे की तरफ किया हूँ और इस टॉर्च को मैं भी अच्छी तरह से सेट कर रहा हूँ ताकि ये भी जो देखिए स्विच है, ये स्विच नीचे की ओर होने पाए। जब ये स्विच नीचे की ओर होगा तो आप इसे अच्छी तरह से लगा सकेंगे, नहीं तो आपका जो पाइप लगाए हैं अलग से वो इधर उधर हो सकता है, तो आप समस्या में आ सकते हैं, थोड़ा दिक्कत होगी बनाने में। तो देखिए मैं एक ही बार में इसको सेट कर लिया हूँ, लगा लिया हूँ। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।